नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, शरद पूर्णिमा का वीडियो जो मैं आपको दे रही हूँ इसमें बहुत ढेर सारी जानकारियाँ हैं। आपको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा के दिन किन किन देवी देवताओं का पूजा होता है, उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। और इस पूर्णिमा को जो बता रही हूँ पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को क्यों, क्या कारण है कि शाम को, सुबह की पूजा भी बताऊंगी, शाम की जो पूजा होगी वो 7:15 से पहले क्यों कर लेना है, ये सभी कुछ आगे बताऊंगी। तो विस्तार से इस वीडियो को देखें। सबसे पहले हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी बोलते हैं कि आपको हमारा वीडियो नहीं मिलता है। मैं लगातार पर्वों का वीडियो डाल रही हूँ, सभी विषय पर वीडियो डाल रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, तो आपको सभी, अभी बहुत सारे पर्व आने वाले हैं, जैसे कि शरद पूर्णिमा, कार्तिक स्नान, होली, अष्टमी, करवा चौथ, दीपावली, धनतेरस, बहुत सारे पर्व आने वाले हैं। धनतेरस पर अपनी खरीदारी में क्या क्या खरीदी हूँ ये भी दिखाऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो वीडियो रहते हैं उनका जो प्रश्नों के उत्तर हैं हम रोज देते हैं, आज नहीं दे पाए हैं, तो आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। दूसरा जो वीडियो डाला रहता है उसमें क्या वो बताया है हमें नहीं पता, आप उसके जब प्रश्न पूछते हो, उसके उत्तर हमसे मांगते हो, तो हम देना उचित नहीं समझते कि वो व्यक्ति का आप क्या वीडियो देखे हमको नहीं पता है। खैर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा अश्विनी महीने की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उस दिन पड़ती है। ये पूर्णिमा 12 पूर्णिमा में सबसे कोमल पूर्णिमा होती है। इस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जो कि रात्रि में सफ़ेद चीज़ों पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। जीव जंतुओं, मनुष्यों और वनस्पतियों पर भी विशेष ऊर्जा का, विशेष प्रतिभा का, सुंदरता का प्रभाव डालती है। औषधीय पूर्ण जो जल स्रोत हैं, नदी, तालाब, झरने, इन सभी जल स्रोतों का जो गुण है ये बढ़ जाता है, इसीलिए रात्रि को खीर वगैरह बना के रखा जाता है। तो विस्तार से जानकारी दूंगी, किन किन देवताओं का पूजा होता है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है। इसको कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं, कुमुदी व्रत भी बोलते हैं। तो इस पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा, जैसे कि हर पूर्णिमा का अलग अलग पूजा होता है, तो हर पूर्णिमा में चंद्र पूजा तो होबे करती है। सत्यनारायण जी का भी पूजा, व्रत कथा भी होती है। सत्यनारायण भगवान श्री हरि विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, लेकिन इस पूर्णिमा में विशेष लक्ष्मी पूजन भी होता है। कोजागरी पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं कि इस रात्रि को, यानी 16 अक्टूबर की जो शरद पूर्णिमा जो है कोजागरी पूर्णिमा, इस रात्रि को माँ लक्ष्मी बैकुंठ से अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं, अपने भक्तों की भक्ति देखती हैं, और ये देखती हैं, कोजागरी जो नाम है उसका पर्यायवाची बता रही हूँ, कि माँ लक्ष्मी देखती हैं कि हमारे भक्त हमारा कैसा आवाहन किए हैं, कैसी पूजा किए हैं और क्या कर रहे हैं। कोजागरी यानी माँ लक्ष्मी बोलती हैं कि कौन जागृत है, हमारी पूजा करके इस रात्रि को कौन जागरण कर रहा है, कौन जाग रहा है। कोजागरी पूर्णिमा, तो इस पूर्णिमा में रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। जैसे और लक्ष्मी पूजा होता है दीपावली में, उसमें, या जो गहन गुरुवार का पूजा होता है उसमें, सभी पूजा व्रतों में माँ लक्ष्मी का जब आवाहन किया जाता है तो माँ लक्ष्मी आके प्रकट हो जाती हैं। भले हमारे इन नेत्रों से न दिखें, माँ लक्ष्मी प्रकट होती हैं, पूजा देखती हैं, भक्तों की भक्ति देखती हैं, उनकी कामना पूरी करती हैं, और फिर वैकुंठ को वापस चली जाती हैं। कौन जाग रहा है हमारे पूजा पाठ और हमारे स्वागत में, कौन जाग रहा है, को जाग रहा है करके। तो मैं आपको बता रही हूँ कोजागरी पूर्णिमा का जो व्रत है ये 16 तारीख को है, और जो व्रत पूर्णिमा है वो 17 अक्टूबर को है। जो कोजागरी पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, इस दिन चंद्र देवता की पूजा होगी, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा होगी। जो 12 पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो इस दिन सत्यनारायण जी का कथा भी सुन के, यानी जैसे 12 पूर्णिमा में क्या करते हैं, पूरी विधिवत पूजा नहीं हो पाती है, तो साल में एक बार जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, साल में एक बार सत्यनारायण जी का कथा का आयोजन करना ही चाहिए। तो कोजागरी पूर्णिमा में कथा का आयोजन श्री सत्यनारायण जी का करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का आवाहन पीपल, आंवला, तुलसी और कलश में किया जा सकता है।
जैसे आपके पास पीपल नहीं है, आंवला है तो उसमें कर लें, आंवला नहीं है तो तुलसी है, तुलसी भी नहीं है तो कलश रख लें और कलश में माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करें। कलश को सुसज्जित करें, अच्छे से स्वास्तिक का निशान बनाएं, एक लंबी हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, अक्षत, पंच पल्लव के साथ सजा के इसको जल में डालें, पंच पल्लव सजाओ, इसमें श्रीफल रखें। उसमें महालक्ष्मी देवी माँ को आवाहन करें कि हे माता लक्ष्मी, हे विष्णु प्रिया, आप वैकुंठ से आके हमारे इस कलश में स्थापित हो जाओ, हमारे पूजा भक्ति को देखो, हमको वरदान दो। ऐसा आवाहन किया जाता है। तो सुबह की पूजा सूर्य उदय से लेकर या तो फिर 7, साढ़े 7, 8 बजे तक भी शुरू करके 10:30 बजे सुबह तक पूजा करें। रात्रि की जो पूजा हो, यानी कि बहुत सारे लोग रात्रि में जो पूजा करते हैं तो उनको 7:15 के पहले पूजा कर लेना है। जैसे कि आप कथा वगैरह का आयोजन करना है तो सुबह दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। रात्रि पूजा 7:15 को इसलिए बोल रहे हैं कि उसके बाद भद्रा लग जाएंगी, उस समय पूजा शुरू करने का विशेष फल नहीं होता है। पूजा में विघ्न बाधा आती है और जो आप मन्नत और मनौती वगैरह करते हो वो पूर्णतः देवी देवताओं को नहीं मिल पाता है। तो 7:15 के पहले ही पूजा कर लें माँ लक्ष्मी जी का, भगवान श्री हरि विष्णु जी का, चंद्र देवता का भी आवाहन करके पूजा करें, जैसे हम करवा चौथ में बताएं। उसी प्रकार से जैसे किसी भी देवी देवता का अगर कुछ चीज़ प्रिय है तो उसके हर पूजा में वही चीज़ें अर्पण करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी जी का पूजन अगर संध्या सुबह भी पूजन करें, इन देव वृक्षों में आवाहन करके सुबह पूजा नहीं कर पाए तो शाम को तुलसी या कलश में आवाहन करके पूजा करें। 16 पान की पत्तियाँ, अब आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, थोड़ा सा देख कर निकल जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 16 पान की पत्तियाँ पर 16 छोटी हरी इलायची, एकदम ताज़ी, यानी कि एकदम फ्रेश होना चाहिए, पहले की रखी हुई, उसमें भुकड़ी लगा हो, उसका स्वाद बिगड़ गया हो, वो सब नहीं। 16 बिना कटी पत्ती पान की पत्तियों को अच्छी तरीके से धो के 16 छोटी इलायची, 16 छोटी सुपारी जो एकदम कोमल होती है पान की पत्ती पर रखें। फिर पलाश की पत्ती पर उसको, मतलब पलाश की पत्ती एक पात्र हो जाता है, उस पर रखें। अगर पलाश की पत्तियां बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मिलता तो किसी भी पात्र में, अगर चांदी का कोई प्लेट वगैरह हो तो ठीक है, ना तो कांसे पीतल किसी के पात्र में रख के माँ लक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। इससे आपके घर में जो धन की कमी है ये दूर हो जाएगी। धन की आप जो कामना है कि हमको इतना धन मिल जाता तो हमारे ये कार्य हो जाते, बच्चा पढ़ लेता या घर बन जाता या वाहन ले लेते या आभूषण ले लेते या वस्त्र ले लेते, तो आपको कहाँ से आएगा? आप ये सोचेगा हम मांग तो रहे हैं पर आएगा कहाँ से? माँ लक्ष्मी रास्ता दिखा देती हैं और आपको धन की प्राप्ति हो जाती है, रुका हुआ धन मिल जाता है। कहीं से भी आए शुभ धन आपको प्राप्त होगा, कहीं अनर्गल धन नहीं, वो धन प्राप्त होगा जिस धन को आप सुख पूर्वक भोग कर सकते हो, उपभोग कर सकते हो। तो आपको मैं पूजन बता रही हूँ, माँ लक्ष्मी का पूजन। धान की लाई, सीधे धान को भुना जाता है वो लाई, बतासा, सफ़ेद तिल की रेवड़ी, इन चीज़ों को चढ़ाने से पति पत्नी में आपस में प्रेम बना रहता है। और सफ़ेद तिल की रेवड़ी माँ लक्ष्मी को चढ़ा के, विष्णु प्रिया आप मेरे पति को भी सही राह दिखाएं, वो हमारे साथ और हमारे पास रहें, हमसे वफादारी निभाएं, हमसे अच्छे से बातचीत करके घर गृहस्थी में सहयोग करें। बहुत सारे लोग तो अपने धन का कुछ हिस्सा भी बाहरी लोगों को दे देते हैं, तो ऐसे में घर गृहस्थी खराब होती है। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, आपका यह भी संकट दूर होगा। उसी प्रकार से 16 श्रृंगार मैं हर पूजा में बताती हूँ कि बोलते हैं पूजा में तो ये सब चीज़ें चढ़ा दी, भोग लगा दी, होगे, श्रृंगार की क्या आवश्यकता है? 16 श्रृंगार एक ऐसा चीज़ होता है कि ये माँ दुर्गा सहित सभी देवियाँ वरदान देती हैं उन सुहागिनों को, तभी उनका सुहाग बना रहता है, तभी वो 16 श्रृंगार माताओं को अर्पण भी कर सकती हैं। 16 श्रृंगार माँ लक्ष्मी को अर्पण करने वाली सुहागिनें हमेशा जो सौंदर्य प्रसाधन है उनको मिलता रहता है। महंगी से महंगी सौंदर्य प्रसाधन आपको प्राप्त होते रहेंगे। आपकी जो रूप श्रृंगार है, आपका जो सकल सूरत माँ बाप से मिला है, भगवान बना के भेजे हैं, वो रूप श्रृंगार बना रहेगा। जैसे आप देखते होंगे कि कभी कभी बोलते हैं अरे इनकी तो इतनी उम्र हो गई है, फिर चेहरे से शरीर से नहीं लगता कि इतनी उम्र हो गई है। तो ये देव वरदान, देवियों का वरदान रहता है, इसीलिए शरीर चेहरा मोहरा स्वस्थ और सुंदर बना रहता है। तो आपको सभी सौंदर्य प्रसाधन मिलता रहेगा, रूप श्रृंगार बना रहेगा आपका, और आपका सुहाग भी अटल रहेगा। सभी 16 श्रृंगार माता को चढ़ाएं, चढ़ाने के बाद खुद उपभोग करें। बाहर इन चीज़ों को दान नहीं करना है, आप खुद उसका उपयोग करें, घर में
परिवार वालों को दे सकती हैं। मैं आपको बता रही हूँ शरद पूर्णिमा के व्रत के बारे में। फिर खीर बना के, जो खीर है गौ के दूध का खीर बना के अच्छी तरीके से मेवा मिश्री सभी कुछ डाल के रात्रि के समय छत पर रख के सफ़ेद साफ कपड़े से उसको ढक दें, ऐसा बांध दें कि उसमें और कोई जीव जानवर उसको चख न सकें, या छलनी से भी उसको ढक सकते हैं। तो जो चंद्रमा की अमृत किरणें होती हैं उस सफ़ेद वस्तु में प्रवेश कर जाती हैं, तो सुबह यानी कि जो भद्रा लग रहा है वो सुबह 6:08 पर समाप्त हो जाएंगी। तो सुबह आप 6:08 के बाद स्नान करके उस खीर को उठा के और प्रसाद के रूप में सभी घर वालों को बांटें, खुद खाएं। इससे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं और कई बीमारियों से बचत यानी कि बचाव भी होता है। ऐसा भी करें। उसके बाद शरद पूर्णिमा के दिन के समय भात बनाएं, यानी कि चावल उबाल के उसको ठंडा कर लें, जो कि मात्रा में 1 पाव रहे, आधा किलो भी रहे, जो भी रहे। फिर उसमें जितना चावल है उसका आधा शक्कर मिला के ठंडा करके उसका गोला बना लें और गौ माता को खिलाएं। 5 गोला 6 गोला जितना भी हो, 2 गोला जितना बन सके गौ माता को खिलाएं। गौ माता साक्षात लक्ष्मी हैं। जब खिलाएं तो अपनी कामना बोलें कि हे गौ माता, हे माँ लक्ष्मी स्वरूप गौ माता, हमारी इस कामना को पूरी करें। ऐसा करने से भी धन की जो कमी आपके घर की है वो दूर हो जाती है। तो मैं आपको बता रही हूँ इस कोजागरी पूर्णिमा पर विशेष उपाय और पूर्णिमा का व्रत, यानी किसी भी पूर्णिमा में, जो 12 पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो पूर्णिमा में नमक नहीं खाना चाहिए, नमक न खाएं। और जो कोजागरी पूर्णिमा का व्रत है वो 16 तारीख को है और व्रत पूर्णिमा 17 तारीख को है। तो आपको मैं शरद पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ। चंद्रमा का पूजा, यानी गाय का कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री और जल लेकर जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। चंद्र पूजा से भी सुंदरता बनी रहती है। चंद्र पूजा हुई, बुद्ध पूजा हुई, इन सब देवताओं, गणेश जी की पूजा हुई, ये सब पूजा भी विशेषकर सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे कहते हैं कि शरीर जीर्ण छीर्ण न हो, अजर अमरता को जो वरदान देते हैं देवी देवता देते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, निरोगित रहे और सुंदर रहे। चंद्रमा की पूजा भी करके आप इस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा की जो पूजा करेंगे आप उनको भी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा के उसको भी प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। भद्रा के पहले यानी 7:20 पर भद्रा लगे कि जब जैसे भद्रा हुआ, ग्रहण हुआ, मूल हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका समय से पहले, जैसे कि लगने वाला है तो उसके कुछ समय पहले ही शुभ कार्य रोक देना चाहिए। जैसे कि 20 मिनट पे लगेगा तो मैं 15 मिनट ही बोली हूँ कि 15 मिनट के अंदर, 7:15 के अंदर ही शाम को पूजा वगैरह कर लें। तो आपको मैं बता रही हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में। इस पूर्णिमा में श्री सत्यनारायण जी का विधिवत कथा का आयोजन भी कर सकते हैं जो 12 पूर्णिमा करते हैं। माँ लक्ष्मी जी का विशेष पूजन बता रही हूँ कि पीपल, तुलसी, आंवला और कलश में आवाहन करके विशेष पूजन कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी को जब आप देखेंगे वैभव लक्ष्मी के पुस्तक में, तो उसमें माता अलग अलग लक्ष्मी का आराधना करने वाले भक्त अलग अलग चीज़ों के लिए आराधना करते हैं, जैसे संतान के लिए, सुहाग के लिए, धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो सभी माता लक्ष्मी प्रदान करती हैं। तो उसी प्रकार से इस शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी को गट्टा जो आता है, शक्कर का गट्टा रहता है, और रेवड़ी बताई ही हूँ आपसे। उसी प्रकार से ऋतु फल, सीताफल, इन सभी फलों को भी माता लक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। जैसे कि श्रृंगार का सामान बताए तो श्रृंगार के सामान में वस्त्र भी होना चाहिए, वस्त्र भी माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। लहंगा चुनरी, चोली चुनरी होती है जो भी गुजरात वगैरह में पहनते हैं, वैसा माँ लक्ष्मी को अर्पण किया जाता है। लेकिन आप साड़ी ब्लाउज भी चढ़ा सकती हैं, खुद को उसको पहन सकती हैं। तो सुंदर सी लाल रंग की साड़ी माता के लिए खरीद लें और उसको चढ़ा के अर्पण करके खुद उसको आप पहने। दान दिया ही नहीं जाता, लक्ष्मी पूजन की चीज़ों को मैं दान देने से मना करती हूँ, खुद उसको पहने। तो शरद पूर्णिमा के दिन किन किन देवताओं का पूजा होगा? भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, चंद्र देवता और कलश, गौरी गणेश का भी स्थापना करके विधिवत पूजा करें। और इस पूजा में जैसे कि मान लीजिए मैं सिर्फ व्रत के लिए मैं बोल रही हूँ, तो आप अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो एक टाइम मीठा भोजन भी करें, क्योंकि नमक नहीं खाना चाहिए। तो आपको मैं शरद पूर्णिमा के बारे में विधिवत बताई हूँ कि आपके कष्ट संकट कैसे दूर हों। आप इनको जब करने लगें तो हमेशा माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए करें और ये सोच के करें कि ये जो कर रहे हैं
इससे आपकी कामना पूरी होगी। ये मत सुविधा नहीं कि हाँ कर रही हूँ पता नहीं होगा, आप करके श्रद्धा से करके देखें। तो आगे भी वीडियो आपको सुंदर सुंदर सा दूंगी। तो वीडियो हमारा ये अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।